बच्चे जो 2026 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन छात्रों के लिए हम कविता के माध्यम से ये काव्यगत वर्णन कर रहे हैं। जिसे पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। आता है चैप्टर विलयन से शुरू करते हैं। विलयन की है परिभाषा, घुलनशील का यह आधार। विलायक में जब विलय घुले हो सब मांगी संसार। गढ़ता का है यह पाठ जो सबसे जरूरी। मोलरता और मोललता से होती है यह पूरी। गढ़ता और हेनरी का नियम। मोल अंश ppm सांद्रता का है माप। पर मोलरता ताप निर्भर मोलरता को अभिताप। गैसों की विलेयता दाब से होती है ये ज्ञात। हेनरी का नियम कहता है P बराबर KH इंटू x की बात। वाष्प दाब पर आइए। वाष्प पर 2 पॉइंट। राउल्ट का नियम। विलायक की सतह पर जब वाष्प का हो दबाव, विलय मिलाने से देखो वाष्प दाब का यह घटाव। राउल्ट का नियम है महत्वपूर्ण करता है यह बखान। डेल्टा P अपान डेल्टा P सापेक्ष अवनयन विलय अंश के मान। आदर्श अनादर्श का भेद एंटापी का है ध्यान। अनादर्श में धनात्मक ऋणात्मक विचलन को लोजान। अणुसंख्यक गुणधर्म कलेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टीज। गुणधर्म जो निर्भर करे केवल कणों की संख्या पर, अणुसंख्यक कहलाते हैं विलय की यह मात्रा पर। वाष्प दाब अवनयन। पहला या वाष्प दाब में कमी अवास्तविक विलय से हो। शुद्ध विलायक से कम दाब शुद्ध से होता सिद्ध। क्वथनांक के विषय में आइए देखिए। क्वथनांक उन्नयन दूसरा है क्वथनांक के में वृद्धि के भी मोललता उन्नयन। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू यम सूत्र से यम मोललता का चयन। हिमांक में देखें। तीसरा है हिमांक में घटौती KF मोलल अवनयन है। सर्प देशों में नमक का छिड़काव इसका ही तो वर्णन है। परासरण दाब। चौथा है परासरण दाब। पाई अर्धपारंग झिल्ली का खेल। पाई बराबर CRT सूत्र महान आकांकी का बैठा है मेल। असमान अणुसंख्यक गुणधर्म में जब विलय का वियोजन या हो जाए संगुणन और भार हो जाता है भिन्न गुणधर्म। असमान अणुसंख्यक गुणधर्म में जब विलय का हो ये वियोजन या हो जाए संगुणन अणुभार हो जाता भिन्न गुणधर्म में परिवर्तन। व्हाट हाफ कारक की गणना इसे करता है ठीक। आवलिक सूत्र यह जाए लिख। विलयन का यह अध्याय दिलाता है भरपूर। हर सूत्र और परिभाषा को कर लो तुम मजबूर। अणुसंख्यक गुणधर्म पर करना अधिकार ध्यान। परीक्षा में सफलता पाओ।